तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का, 2 3 4 4 क्वेश्चन के। तो हिस्सा इंशाइया में पहला क्वेश्चन सवाल नंबर 5 होता है। तो ये बाब नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। पहला सवाल है स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ करें, एक अच्छे खिलाड़ी के औसाफ पर तफसीली नोट लिखें। दूसरा सवाल है खेलों के अगराज और मकासद तफसील से बयान करें। और तीसरा है खेलों की अफादियत पर नोट लिखें। तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो है स्पोर्ट्समैनशिप की तारीफ और एक अच्छे खिलाड़ी के औसाफ, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है। तो अब सवाल नंबर 5 जो है वो बाब नंबर 1 से जो है आप लोगों से पूछा जाएगा। नेक्स्ट हिस्सा इंशाइया के सवाल नंबर 6 जो है ये बाब नंबर 2 से पूछा जाएगा। लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। तो ये तलबा के लिए है, मतलब लड़कों के लिए है। इसमें है बास्केटबॉल में दर्ज है पर नोट लिखें, टाइम आउट, थ्रो इन और जंप हाल या बॉल। तो नेक्स्ट है हॉकी ग्राउंड का खाका और पैमाइश नीज खिलाड़ियों की पोजीशन पर नोट लिखें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनल्टी कॉर्नर की वजाहत करें। तो 3 क्वेश्चन है बाब नंबर 2 के मेल स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों ने इन तीनों क्वेश्चन को वैसे तैयार कर लेना है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हॉकी ग्राउंड का खाका और पैमाइश और खिलाड़ियों की पोजीशन पर नोट, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो फीमेल स्टूडेंट हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये नहीं करेंगी, वो दूसरा करेंगी बैडमिंटन और जो है टेबल टेनिस वाला। तो उसको देखते हैं। तो जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो टेबल टेनिस जो है वो बहुत कम आता है, ज़्यादातर बैडमिंटन से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है सवाल नंबर 6 में। तो बैडमिंटन के ऑफिशियल्स पर नोट लिखें। या फिर दूसरा क्वेश्चन है बैडमिंटन ग्राउंड ग्राउंड का खाका व पैमाइश। बैडमिंटन ग्राउंड या कोर्ट जो है एक ही बात है। बैडमिंटन कोर्ट का खाका और पैमाइश पर नोट लिखें। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल मैंने 5 लिखे हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये 5 ही क्वेश्चन है आपके टोटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है। नेज़ा फेंकने से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल आता है। कभी कभी जो है वो ऊंची छलांग से रिलेटेड भी आ जाता है। तो नेज़ा फेंकने के कवानीन पर नोट लिखें। नेज़े का सेक्टर मुकम्मल पैमाइश के साथ लिखें। हाई जंप के मुकाबले के कवानीन और ज़ाब्ते लिखें। तो यहाँ पर जो नेज़ा फेंकने के कवानीन पर नोट लिखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। सवाल नंबर 8 जो है ये चैप्टर नंबर 4 या 5 दोनों में से किसी में से पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है चैप्टर नंबर 4 में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसमें निज़ाम में कौन कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं वजाहत करें। निज़ाम में अज़लात पर तफसीली नोट लिखें। ये शार्ट क्वेश्चन जब बताया था आपको, कहा था कि लॉन्ग भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8 को लेकर। फिर है नेक्स्ट बाब नंबर 5 के मतवाज़न ग़ज़ा से क्या मुराद है, नीज़ खुराक के फ़वाइद लिखें। ग़ज़ा का तयन करते वक्त किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 और 5 को मिलाकर, जिनमें से चैप्टर नंबर 4 का निज़ाम अज़लात वाला क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिगर के अफ़ाल क्वेश्चन शार्ट में बता चुका हूँ। तो जिगर के अफ़ाल भी में भी आ सकता है। तो वो शार्ट में जब आप करेंगे 4 अफ़ाल, तो लॉन्ग के लिहाज से भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 9 जो है वो आप लोगों से चैप्टर नंबर 6, 7, 8 तीनों चैप्टर में से पूछा जा सकता है। 6 में से एक आध दफ़ा पूछा गया है, तो लेकिन 8 में से ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो 8 को ही मैंने जस्ट लिखा है क्योंकि ज़्यादातर इसी में से पूछा जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है, इसके 3 अहम तरीके लिखें। और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बुनियादी असूल और खसूसियात लिखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आप लोगों के टोटल 5 क्वेश्चन जो मैंने मेंशन किए थे थंबनेल पर, वो कंप्लीट हुए। और साथ साथ आपको पेपर पैटर्न और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी बता दिए। कोशिश करें कि कंप्लीट तैयारी करके जाएं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।